नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जो आपके सामने रखा हुआ एक प्रोडक्ट है, लहसुन, गार्लिक। इसके अंदर इतने गुण हैं, इतने ज़्यादा गुण हैं कि मैं शायद आज एक एपिसोड बना रहा हूँ तो इसके गुणों के बारे में मैं पूरी बात नहीं कर पाऊँगा, बट इसके लिए डेफिनेटली मैं दूसरा एपिसोड भी बनाऊँगा। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा कि हाई बीपी से छुटकारा अगर पाना है तो लहसुन खाने से हाई बीपी में आराम मिल जाएगा। पेट की बीमारियां एकदम भाग जाएंगी। उनसे जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि डायरिया हो गया, कब्ज़ हो गया, उसमें लहसुन ना बहुत उपयोगी है। कहते हैं ना कि दिल रहेगा सेहतमंद, तो लहसुन से दिल जो है सेहतमंद रहेगा तो बहुत कुछ आप लाइफ में कर सकते हैं। इससे डाइजेशन बेहतर हो जाता है, और जो दिल अगर सेहतमंद है तो फिर आप उस तरह की भी ज़िंदगी जी सकते हैं जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें मैग्नीज है, विटामिन B6 है, विटामिन C, सेलेनियम, फाइबर इसमें पाया जाता है। इसके अलावा लहसुन से जो पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन और विटामिन B भी मिलता है। लहसुन से थोड़ी मात्रा में कई अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर जितना भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए ना, वो सभी लहसुन में मिल जाएंगे आपको। दिल की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इसी से परेशान हैं। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, इन बीमारियों के होने की वजह जो होती हैं वो प्रमुख वजहों में से एक वजह ये भी होती है। अगर इंसानों के अंदर एक अध्ययन देखा गया है कि लहसुन के जो पोषक तत्व हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को घटाने में ना मदद करते हैं। लहसुन वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए आप ये बोल सकते हैं कि ऐसी औषधि है कि अगर आप ये ले लें तो आपको शायद वो दवाइयाँ भी ना लेनी पड़े। बट डिपेंड कि डॉक्टर से भी आप डिस्कस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि एक ही चीज़ पे आप इमीडिएटली आप निर्भर नहीं हो सकते हैं, बट इसको करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इसके जो दूसरे फ़ायदे हैं, जैसे साइनस हो गया, सर्दी हो गई, आपका ज़ुकाम हो गया। इसकी जो समस्या है ना, उसमें आप लहसुन और शहद को मिलाकर सेवन कर लीजिए। गले में इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, आपके जो इम्यून सिस्टम को है वो मजबूत कर देगा। आपके फंगल के जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो कभी कभी उंगलियों पे, हाथों पे कभी कभी आ जाते हैं, उसकी तकलीफ़ दूर कर देगा। आपको शरीर की गंदगी निकाल देगा। अगर लहसुन और शहद का अगर एक साथ सेवन किया जाए तो यह पुरुषों की सेहत के लिए कई कमाल के फ़ायदे पहुंचाता है। ये उनकी सेक्सुअल लाइफ से लेकर डेली रूटीन को भी प्रभावित करता है, और सकारात्मक जो असर है, वो पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि पुरुषों के स्वास्थ्य को होने वाले जो फ़ायदे हैं वो तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट एपिसोड में विस्तार से बताऊंगा। बट इन शॉर्ट, जैसे अभी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को दिल की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, उसका खतरा ज़्यादा होता है, बिकॉज दरअसल खान पान की गलत आदतों के कारण ही पुरुषों के जो दिल से जुड़ी बीमारियां होती हैं वो उसकी चपेट में आसानी से आते हैं। तो लहसुन और शहद को नियमित रूप से खाने वाले पुरुषों के दिल को इसमें मजबूत, और इतना मजबूत कर देता है कि ये गुण पुरुषों के दिलों को गंभीर बीमारियों की चपेट से बचा लेता है। यानी कि अगर आज आप लहसुन लेना शुरू करें तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में इतना फ़र्क महसूस होगा। बट हाँ, गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना चाहिए मेरे इसमें, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति जो है थोड़ी गर्म है, और तो ज़्यादा भी नहीं लेना है, बिकॉज ज़्यादा लेने से भी तकलीफ़ होती है। क्योंकि शुरू में आपको एक लहसुन, एक सिंगल, फिर कुछ 3-4 दिन के बाद में फिर एक और, फिर 3-4 दिन के बाद में दो, इस तरह से दो जो मात्रा है इसकी बढ़ानी चाहिए। खास करके सर्दियों में ठीक है, लेकिन गर्मियों में इसको एक लहसुन की कली ही अगर आप लें तो ये अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है। आप लेना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में अगर हो सका तो मैं लहसुन के बारे में ज़रूर आगे कहीं ना कहीं मैं आपको दोबारा दूसरा एपिसोड लेके आऊँगा, और उसमें थोड़ी सी और मैं डिटेल की जानकारी डिटेल में दूंगा,
और जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और किस तरह के आयुर्वेदिक से जुड़ी आपकी समस्या हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपको वही वीडियो लेके आऊँ, उनकी डिटेल के बारे में बताऊँ, तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं आपको ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छे वीडियोस प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।